हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ये ठीक हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, आपका यह प्यारा सा चैनल EMS क्लासेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं सुमन कुमार आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो फिर अपलोड किया हूँ। एक क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम सवाल को देखेंगे और अगर सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और फिर सवाल को तमाम अंतिम शुरू से लेकर अंत तक सवाल को आप देखें। फिर देखिए कितना मजा आता है आपको मैथ पढ़ने में। मैथ से इतना लगाव आएगा कि आप कभी फिर मैथ को छोड़ना नहीं चाहिएगा। चाहकर भी आप मैथ को नहीं छोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए जान है, प्राण है, शान है, आन है, बान है। इसलिए आप तमाम बच्चे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लाए हैं, इन तमाम क्वेश्चन को आप देखने का काम करें। तो मैं सुमन कुमार आप लोगों को फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, कमेंट बाद में, पहले सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें। और चलिए चलते हैं आप लोगों के लिए इस प्यारा सा चैनल EMS क्लास पर, जो आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले आज जो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन की ओर आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं उस काम को रोके कुछ देर के लिए, पहले आप वीडियो को देखें। चलिए चलते हैं हम लोग से क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो कि आज त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो सबसे पहले आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफी जरूरतमंद वीडियो साबित होगा, क्योंकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आप लोगों का, उस बोर्ड एग्जाम में खासतौर पर त्रिकोणमिति का जो भी सवाल रहता है उसमें काफी विद्यार्थी को देखते हैं जो डिफिकल्ट होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को देखेंगे और इससे काफी आप अपने आप को हेल्पफुल महसूस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, बनाया गया है, कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तमाम सवाल को आप देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल की ओर। और कुल मिलाकर इसमें जितने भी सवाल है, सारे के सारे सवाल आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का सवाल दिया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो के बाद अगला ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें कि MCQ क्वेश्चन रहेगा। तमाम सब्जेक्ट, तमाम चैप्टर का मिक्सिंग किया हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, दिया हुआ हमारा सवाल कहता है, सवाल नंबर 1 कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम होता हो उसे कहते हैं। तो आपके सामने इस तरह से कुछ सवाल दिया हुआ है और सवाल के नीचे में आप देख सकते हैं, तमाम सवाल के नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
तो ये ऑप्शन वाले सवाल जितने भी आपके लिए हैं, तमाम ऑप्शन आपको मदद करने के लिए वहां पर आया हुआ है। तो आप उस ऑप्शन को पढ़ें, ऑप्शन को समझें, ताकि आपको इस सवाल को बनाने में सुविधा हो। तो चलिए पहला सवाल का जो ऑप्शन कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं फिर से। कहता है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और कोई नहीं। तो चलिए फिर से सवाल, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम होता हो। कह रहा है बच्चों, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बिल्कुल 0 कुछ नहीं है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। हाँ बच्चों, 0 से अधिक 90 से छोटा हो, उस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए, वह समकोण जी नहीं, ये गलत है हमारा। चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। समकोण नहीं, यह हमारा गलत है। तो फिर कौन सा? क्या अधिक कोण जी नहीं, यह भी हमारा गलत है। क्योंकि अधिक कोण कहते हैं वैसा कोण जिसका मान 90 से अधिक हो, 180 से छोटा हो, वह हमारा अधिक कोण कहलाता है। कोई नहीं, को छोड़िए, चूंकि इसका आंसर इसमें है यह हमारा दूसरा न्यून कोण। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम होता हो, उसे न्यून कोण कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यून कोण। तो पहला हमारा जो सवाल है उसका आंसर हमारा होगा बी नंबर, करेक्ट आंसर न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 में चलते हैं। हमारा है, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, कोई एक समकोण त्रिभुज है हमारा एबीसी, उस समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों, बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है और बी का मान 90 डिग्री और सी ए बी इज इक्वल टू थीटा। हाँ बच्चों, सी ए बी थीटा मीन्स जो बीच में है वह कोण हमारा थीटा होगा। बीच में ए है, ए पर हमारा थीटा होगा। तो भुजा ए बी होगा। हमसे यह पूछ रहा है, एक कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसमें बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी ए बी थीटा, तो भुजा ए बी होगा। ऑप्शन चलते हैं। कह रहा है कि वह ए बी भुजा क्या आधार होगा, क्या वह ए बी लंब होगा, क्या वह ए बी कर्ण होगा, या फिर लंब और आधार दोनों होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको देखते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज हमारा इस टाइप का, कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री, यह समकोण त्रिभुज, यह देखिए समकोण बनाए, इसको रखेंगे बी। कह रहा है एबीसी में बी 90, सी ए बी थीटा, तो यहाँ रखते हैं ए बी और यह हो गया सी। तो सी ए बी थीटा मीन्स यह कोण हमारा थीटा है। बच्चों, सी ए बी थीटा मीन्स जो बीच में है वो उसका मान थीटा है। तो यहाँ पर हम थीटा ले लिए। कहता है तो भुजा ए बी होगा। ए बी भुजा क्या होगा? क्या वो आधार होगा, क्या लंब होगा, क्या कर्ण होगा, क्या लंब और आधार होगा? तो चलिए सबसे पहले आप ऑप्शन वाले सवाल में एक ट्रिक आपको दे रहे हैं, सुनिए। इस तरह के सवाल जब भी ऑब्जेक्टिव बनाएं आप, तो उसमें सबसे पहले आपको अगर मिल रहा है जो ऑप्शन आपके नजर में गलत है, जो गलत है उसको पहले आप क्रॉस करें, उस पर अपना माइंड नहीं लगाएं, क्रॉस करें। चलिए देखिए, इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन भी आपका गलत है। कैसे? कहता है कि भुजा ए बी होगा जो क्या होगा? तो लंब और आधार। तो क्या कोई एक भुजा एक जगह से देखा जाए तो लंब और आधार दोनों हो सकता है? नहीं, या तो लंब होगा या तो आधार होगा, दोनों नहीं हो सकता है। हाँ, अगर वह थीटा चेंज हो जाए, कभी इस न्यून कोण पर कभी उस न्यून कोण पर, तब हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक थीटा एक कोण की बात कर रहा है, तो एक भुजा दो नाम का नहीं हो सकता, यानी वो आधार होगा या नहीं तो लंब होगा।
अर्थात लंब और आधार, यह ऑप्शन हमारा गलत है। अब चलते हैं कर्ण, यह कर्ण भी हमारा गलत है। जो कैसे गलत है, पूछिए कैसे गलत है? यह कर्ण इसलिए गलत है कि यह देखिए हमारा रहा ए बी, और ए बी जो है कर्ण हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कर्ण भुजा है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण है, इसके सामने में ये भुजा है, यह कर्ण होगा। ये दोनों कर्ण हो ही नहीं सकता, अर्थात इसीलिए हमारा यह ऑप्शन सी गलत है। चलिए डी और गलत मिल गया। अब चलते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा। चलिए देखते हैं या ए या बी में क्या होगा। अब आइए, कोण हमें दिया हुआ है, उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं बच्चों, और तीसरा को आधार कहते हैं। तो जरा बताइए, इसके सामने में यह अगर लंब है तो शेष यह तीसरा यह आधार हुआ। चलिए आधार खोजिए। जी हाँ, नंबर बी हमारा सही, नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है नंबर 2 का। चलिए प्यारे बच्चों, नंबर 3 में देखते हैं। कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में दोनों न्यून कोण का योगफल होगा। जी हाँ बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में दोनों न्यून कोण, यहां देखिए क्या है, दोनों न्यून कोण, अर्थात एक क्वेश्चन आपको एक मुफ्त में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। दोनों न्यून कोण मीन्स किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकता? तो किसी समकोण त्रिभुज में मात्र और मात्र अधिक से अधिक 2 न्यून कोण हो सकता है। किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक या कम से कम 2 न्यून कोण हो सकता है। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन हो गया, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। हो गया, दोनों न्यून कोण का योगफल कितना होगा? तो चलिए देखते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहां देखते हैं, यहां समकोण त्रिभुज है। देखिए इसी समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो यह समकोण त्रिभुज एबीसी के यह तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो बताइए बी अकेले ले रहा है हमें 90 डिग्री, बी अकेले अगर 90 डिग्री लिया तो शेष दोनों कोणों का योगफल कितना आएगा? शेष दोनों कोणों का योगफल मात्र 90 डिग्री होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि इन तीनों कोणों का योगफल मालूम है हमें 180 डिग्री, अकेला यह बी ले लिया हम 90 डिग्री, तो शेष यह दोनों न्यून कोण जो रहा इसका योगफल 90 डिग्री आएगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 का, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी के दोनों न्यून कोण का योगफल कितना आएगा? 90 डिग्री। मीन्स बी और ए हमारा दोनों इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, सही नहीं, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा बराबर हो तो मान होगा। कहता है साइन थीटा, बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों फंक्शन में अगर थीटा सेम हो जाए, थीटा अगर सेम हो जाए तो कितना मान आएगा? अब कहिए सर 30 डिग्री ले लीजिए दोनों का, तो क्या 30 डिग्री लेने पर दोनों का मान सेम आएगा? मान भी नहीं। कॉस साइन दोनों का थीटा लीजिए, ऐसा थीटा कि मान भी सेम हो जाए। तो चलिए वैसा थीटा बराबर हो तो मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कह रहा थीटा भी दोनों का बराबर है। तो प्यारे बच्चों ऐसा मान सिर्फ और सिर्फ 1/√2 है। थीटा का मान 45 डिग्री होता है जब भी, तो साइन और कोस दोनों का मान भी बराबर हो जाता है, इसलिए। और साइन 45 और कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए हमारे 1/√2। बी नंबर सही है, ए नंबर गलत, सी नंबर गलत, और हमारा डी नंबर भी गलत। चलिए बच्चों, कह रहा है साइन थीटा का अधिकतम मान होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान, अधिक से अधिक साइन थीटा का कितना मान आएगा? इसके सामने में देख सकते हैं 4 ऑप्शन। क्या आपका 1/2 है? इट्स नो राइट। चलिए सी नंबर गलत, डी नंबर गलत, दिस इज ट्रू।
नंबर बी। प्यारे बच्चों, जी हाँ, साइन थीटा का अधिकतम मान अधिक से अधिक 1 1 होता है। साइन थीटा का मान अधिक से अधिक 1 होता है। चलिए, कहाँ है आपका ध्यान? इधर ध्यान दीजिए। चलिए कहता है साइन थीटा का अधिकतम मान होता है। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आपका ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1, कॉस थीटा का अधिकतम मान, इसका भी मान अधिक से अधिक, कितनों मान अधिक किया जाए, 1 से ज्यादा मान कॉस थीटा का भी मान नहीं होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रखें। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का अधिकतम मान 1। चलिए 7 नंबर, साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में होता है। बच्चों सवाल कह रहा है हमें कि साइन थीटा के थीटा में इंक्रीज होगा तो उसके मान में क्या होगा? साइन थीटा के थीटा में इंक्रीज होने पर उसके मान में क्या होगा? कितना अच्छा प्यारा सा सवाल है। देखिए, साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में क्या होगा? दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले से गलत है। चल भाई, ये तो मैंने माना कि ये तो पहले से गलत है, दोनों ही हो ही नहीं सकता, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। लेकिन घटेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों नहीं? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो इसी प्रकार से साइन थीटा का मान भी थीटा के बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का जो थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से अगर थीटा में वृद्धि लेंगे हम लोग तो साइन थीटा के मान में जैसे वृद्धि लेंगे, साइन थीटा में जैसे वृद्धि लेंगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। चलिए, गलत गलत, ना 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 ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये गलत नहीं। नंबर 1 यह हमारा सही। साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में वृद्धि होता है। साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में वृद्धि होता है। आइए आगे चलते हैं। कॉस थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में बिल्कुल ऑपोजिट। जाइए जाइए, नहीं समझे ना, आइए समझाते हैं। साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल ऑपोजिट। कॉस थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में क्या? ये तो गलत है, ये भी गलत है, बिल्कुल ये सही होगा। जी हाँ बच्चों, कॉस थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर, कॉस थीटा के थीटा में वृद्धि होने पर उसके मान में कमी होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं। समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं। इसका तो आंसर हम शायद पहले ही दे चुके थे आप लोगों को। चले देखते हैं। समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाले भुजा को, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, कर्ण कहते हैं। अगर आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा हुआ हो, आपके मान के लायक हो, आपने इसमें कुछ अगर सीखा हो, देख क्या रहे हैं, ठोको लाइक, करो शेयर, करो सब्सक्राइब। आपका इस प्यारा सा EMS क्लासेज पर स्वागत ही है। जल्दी जल्दी आप करो शेयर, आप करो लाइक, आप करो सब्सक्राइब। बच्चों सवाल नंबर अगला देखते हैं हम लोग क्या है। सवाल नंबर अब हमारा
10 है, 10 नंबर में ये कहा जा रहा है हमसे। हाँ, तो क्या आपने सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब किए? जल्दी कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, इतना ही मस्त सवाल है, कितना अच्छा सवाल है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। जो मैथ में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको लिखिए, उस दिन पता चल जाएगा आपको। सेक स्क्वायर थीटा बराबर है, जी हाँ सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, या इसके बराबर क्या होता है। तो आपको एक सूत्र जानना जरूरी है। यहां देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जरा बताइए यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यह टेन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन भी बदल जाएगा, 1 ये उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जरा बताइए बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। खोजिए इसमें कहाँ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा क्या, नहीं ये हमारा गलत है। सेक क्या देगा 10, क्या यह 10 है क्या, गलत है। क्या यह है क्या, गलत है। आपको दिखाई दिया होगा अब राइट ऑप्शन क्या है इसका, जी हाँ प्यारे बच्चों बी नंबर। तो चलिए आगे चलते हैं। कहता है टेन 30 डिग्री का मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है उसे हमें इसमें चुनना है। तो चलिए टेन 30 डिग्री का मान ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, एक तो होता ही नहीं है, हाफ भी होता ही नहीं है टेन 30 का मान। तो क्या होता है आपको पता है, बोलिए क्या होता है। जी हाँ 1/√3 होता है। आपने सही जवाब दिया। चलिए देखते हैं, किसी परिमेय संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो वह होगा। प्यारे बच्चों कोई एक परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में नहीं 0 से भाग देने पर क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या एक a है, अगर इसमें हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा। बच्चों 0 से भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वह हमारा हो जाता है इंफिनिटी। नहीं के समझत हो, समझत मानी कि हम का लिख लेबा, हम लिख लेबा a/0 बराबर का हुई, समझा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इस तरह से कुछ होता रहेगा बीच बीच में। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कितना बोलेंगे आप लोगों को। चलिए चलते हैं। कह रहा है परिमेय संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो वह क्या होगा, क्या होगा, दोनों हो ही नहीं सकता। परिभाषित नॉट डिफाइन, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। तो चलिए क्या यह सही है, नो 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 नो, यह तो बिल्कुल गलत है, काटिए इसको, परिभाषित नहीं है। 0 से भाग देने पर नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी आता है 0 से भाग देने पर, अर्थात अपरिभाषित बोले तो ये सही हमारा आंसर है बी नंबर। किसी परिमेय संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो वह क्या होगा, अपरिमेय। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे। प्यारे हमारे मुन्ना एवं मुनिया, आप ध्यान से इसे देखते रहें, आपके लिए कितना अच्छा अच्छा सवाल हम लोग लाते हैं। तो चलिए कहता है निम्नांकित में कौन टेन 30 के बराबर है। बच्चों नीचे जो लिखा हुआ है ना, जो अंकित किया हुआ है ना, इसमें से कौन टेन 30 के बराबर है। तो टेन 30 के बराबर इसमें से कौन सा है वो खोजिए, दिमाग चलाते हैं। टेन 30 कहने का मतलब है, टेन 30 कहने का मतलब है टेन 30 का मान कितना 1/√3। टेन 45 का मान 1, काटिए गलत हो गया।
बिल्कुल गलत है। tan 60 का मान √3 बिल्कुल गलत हो गया। अब आपके सामने बचा हुआ है cot 60 और cot 30। आपको यह पहले बता दिया गया था। चलिए देखिए, अब कहिएगा tan 30 और cot 60, ये तो बिल्कुल ही गलत है। cot 30, tan 30 और cot 30, ये cot 30 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? cot 30 का मान होता है √3 और cot 60 का मान होता है 1/√3। इट इज राइट ऑप्शन, यह हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए मुन्ना एवं मुनिया, सवाल नंबर 14 की ओर। कह रहा निम्नांकित में कौन सा 1 के बराबर है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसका मान 1 होता है? चुनिए। कॉस, चलिए sin 0 का मान 0 और हमसे पूछा जा रहा है 1। sin 0 का मान 0, गलत हो गया। sin 30 का मान 1/2, गलत हो गया। सही तो हम नहीं बताएंगे, पहले आपको बताना होगा। cos 30 का मान √3/2। चलिए cos 30 का मान 1 तो होता ही नहीं है, गलत है। यहाँ sin 90, अधिक से अधिक 90, इसका मान अधिक से अधिक 1, यह हमारा सही ऑप्शन है। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर सी नंबर होगा, sin 90। चलिए बच्चों, यहाँ कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC बराबर 12 cm और BAC 60 डिग्री, तब BC की लंबाई बताइए। तो बच्चों, हम इस जगह इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोई एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते तुरंत से। कहते हैं इसमें एबीसी में कर्ण AC जो है वो हमारा कर्ण है। ये देखिए कर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर समकोण है। इस कर्ण की लंबाई हमें दे रखा है 12 cm और BAC 60 डिग्री। B यहाँ रखिए, AC, BAC, जी हाँ ये रहा हमारा 60 डिग्री। तो कह रहा है हमें BC की लंबाई बताइए। इसकी लंबाई हमें निकालना है, ये कितना आएगा। प्यारे बच्चों, कितना आसान है। देखिए यह भुजा कौन सा है, पहले इसको देखिए। यह भुजा हमारा समकोण के सामने वाला यह कर्ण हो गया, और यह हमारा थीटा के सामने वाला यह भुजा हो गया। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं बच्चों? लंब कहते हैं। तो आप देखिए आपके पास क्या है, कर्ण है, निकालना है लंब। तो लंब बटे कर्ण किस फंक्शन का अनुपात है, उसको लगाइए। चलिए फास्ट में हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, कुछ नहीं लिखना है, फास्ट में चलिए लेकर यहाँ पर हमें लंब बटे कर्ण खोजना है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, लंब का क्या BC छोड़ देते हैं, कर्ण का क्या 12, और साइन 60 का मान आपको पता ही होगा। साइन 60 का मान, जी हाँ, √3/2 इक्वल BC/12। काटिए, नीचे से नीचे काट सकते हैं यदि बराबर हो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्रॉस कीजिए इसे, यहाँ से यहाँ BC इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ 6√3। खोजिए कहाँ है आपका, इसमें 6√3 नहीं है, यहाँ है D नंबर। तो प्यारे बच्चों, 15 नंबर का सवाल, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 cm और एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, तब BC की लंबाई होगी 6√3 cm। चलिए आगे चलते हैं। आपका सवाल अब है, कह रहा है 16 नंबर में, यदि A बराबर 30 डिग्री तब 2 sin A cos A का मान क्या होगा। A का मान देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, A बराबर 30 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। इसका मान कितना होगा, इन चारों में से कोई एक ही होगा आपका। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या है।
तो हमें इसका मान निकालना है बच्चों। हम लिखेंगे 2 साइन ए कितना 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। बस इसके मान को आप यहाँ पर अप्लाई कर दे। 2 साइन 30 का मान 1/2 क्रॉस कॉस 30 का मान √3/2। काटिए, यहां से यहां कट गया, क्या बचा बच्चों √3/2 बचा आपका। इसमें खोजिए कहाँ है √3/2, क्या है नहीं गलत है, क्या है नहीं गलत है, क्या है नहीं गलत है तो कहाँ है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, बी नंबर आपका यहाँ का राइट ऑप्शन है। चलिए बच्चों अब चलते हैं सवाल नंबर 17 जो अगला सवाल है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर से कह रहा हूं, अगर सवाल अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी रखें, कभी बंद ना करें बच्चों। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी रखें, अच्छा लगे तो। चलिए 1/2 किसका मान है? जी हाँ बच्चों, कह रहा है इन सब में से चारों ऑप्शन में से आपका 1/2 किसका मान है? चला जरा देखिए, sin π/6 cos π/6 tan π/3 cot π/6 इसमें से किसका मान है? तो बच्चों पाई का मतलब पहले समझिए क्या है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो जहां पाई है वहां आप समझे 180 डिग्री। चलिए यहां देखते हैं 180/6, 180 में अगर 6 से भाग दे तो क्या आएगा बच्चों 180 में यहां से चलिए बच्चों साइन 180/6 भाग दीजिए, क्या आएगा साइन 30 डिग्री। इसका कहने का अर्थ है यह आपका साइन 30 डिग्री है बच्चों। साइन 30 डिग्री का मान क्या 1/2 होता है? जी हाँ बच्चों, मिल गया आपका सही ऑप्शन ए, और ये सब आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे प्यारे मुन्ना एवं मुनियों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी रखें। कमेंट तो चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल में। चलिए बच्चों अब हम लोग सवाल आगे की ओर लेकर चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है 18 नंबर सवाल। हम देखते हैं 18 नंबर सवाल में हमारा क्या है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको फिर दोबारा इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए सवाल नंबर 18 है हमारा। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है यदि 2θ = 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान बताइए। हाँ बच्चों, यदि हमें दे रखा है यहाँ पर यदि 2θ = 90 डिग्री तो tan थीटा का मान बताइए कितना होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2θ = 90 डिग्री। यहाँ से बताइए थीटा बराबर क्या निकलेगा 90/2 कट जाएगा। थीटा बराबर हमारा आ गया यहाँ से 45 डिग्री। जरा देखिए प्यारे बच्चों, थीटा का मान आ गया हमारा 45 डिग्री। कहता है कि tan थीटा का मान बताइए यदि 2θ बराबर इतना है। तो इससे क्या कीजिए आप थीटा का मान निकाल लीजिए और इस थीटा के मान को इसमें पुट कर दीजिए। तो आ गया आपका tan 45 और उसका मान होता है बच्चों 1। तो बताइए ये रहा आपका सही ऑप्शन, ये सब गलत रहा तीनों। चलिए बच्चों अगला सवाल चलते हैं लेकर आपका एक प्यारा सा सवाल। चलिए इस प्यारा सा सवाल पर आप एक अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए। जी हाँ, इस प्यारा सा सवाल के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं 19 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जी हाँ बच्चों, थीटा का मान 60 डिग्री है तो इसका मान बताइए कितना होगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तुरंत हम लोग। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है tan स्क्वायर थीटा, थीटा का मान यहाँ से देखिए 60 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर
जी हाँ बच्चों, कोट स्क्वायर 60 डिग्री। बस इसको हल कर लेना है हमें। चलिए टेन 60 का मान, बच्चों टेन 60 का मान कमेंट तो कर दीजिए, इसी को कमेंट कर दीजिए, टेन 60 का मान। चलिए हम लिख देते हैं √3। टेन 60 का मान √3, 10 में स्क्वायर लगा, इसके मान में आप लगा दीजिए स्क्वायर। टेन 60 का मान जो मिला हमें उसमें स्क्वायर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, कोट 60। कोट 60 का बच्चों कितना मान, 1/√3। यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर। देखिए कितना था, स्क्वायर से रूट काटिए, क्या मिला 3। यहाँ से स्क्वायर से रूट कटेगा, ऊपर मिला हमें 1, नीचे मिला 3। इसको आप हल कर लीजिए, 3 तिया 9, 1 10, 10/3। अब इसको पूर्णांक में अगर तोड़िएगा तो 3.1/3। बच्चों खोजिए आपका 3.1/3 कहाँ मिल रहा है, तो नहीं है यह, नहीं है यह। कौन सा सवाल है, नहीं ये सवाल नहीं है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा आपका 3.1/3 आंसर। तो चलिए बच्चों अगला सवाल। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होगा। अब इनमें से क्या होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर, उसे हमें खोजना है। तो बच्चों कोई बताएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर इनमें से क्या होगा। बहुत आसान सवाल है बच्चों, कुछ नहीं 1 होगा। ये सब गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों कुछ नहीं, ये फॉर्मूला था हमारा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। इसीलिए 1 को कभी भी ना फेंक, 1 होगा हमारा 20 नंबर का। तो चलते हैं अगले सवाल में। पसंद आ रहा होगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, कितना बोले। चलिए 20 नंबर समाप्त हो गया। 21 नंबर में चलते हैं। √1 - cos स्क्वायर थीटा, √1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कह रहा हमारा सवाल है कि √1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा। बच्चों यह एक चीज देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। इस स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो क्या होगा, स्क्वायर दूसरी तरफ रूट बनता है। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। बच्चों √1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। इसको भी खोजिए, कहाँ है आपका साइन थीटा, है क्या, नहीं गलत है क्या, नहीं गलत है क्या, नहीं गलत है, मिल गया आपका, ये रहा। चलिए बच्चों कितना अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। बच्चों क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ, ये निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। चलिए एक इस तरह से लिखिए, या अगर नहीं बनाइएगा तो चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P/H आप जानते होंगे। चलिए P का मान हमें निकल गया 5, H का मान निकल गया 13। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा PBH, P और H हमें मालूम है, P5 H13, क्या मालूम नहीं है, B निकालिए B। चलिए B² बराबर H² माइनस P², B² बराबर H का मान 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से B² बराबर 169 माइनस 25, तो B² बराबर 144। कहाँ ध्यान है आपका, B² बराबर √144, B बराबर 12। तो B का मान आ चुका है आपको 12। निकालना है आपको टेन थीटा का मान। यहाँ रखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए P/B। P का मान ये रहा मीन्स 5, और B का मान ये रहा मीन्स 5/12।
खोजिए आप बच्चों, इसमें 5/12 क्या रहा, ये रहा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका राइट ऑप्शन है। तो बच्चों चलते हैं अब अगला सवाल की ओर। इक्यावन 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान होगा। चलिए देखिए इन दोनों का कहता मान होगा, तो गलती से भी एक मत लगा दीजिएगा, पहले इसको समझिए। साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, आप एक लगाइएगा इसका मान। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मान। लेकिन आपने देखा साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50 एक नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। बच्चों आपने देखा साइन और कॉस दोनों रहता है तब एक होता है, इसलिए एक साइन को आप चेंज कीजिए कॉस में। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर 50 प्लस इसको 40 रहा 40। चलिए इसको आप तोड़िए, हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करें, जो आपका 40 ही रहे, कितना माइनस करें, जी हाँ 50। तो हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर 50 प्लस इसको पढ़िए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस साइन में स्क्वायर तो कॉस में स्क्वायर, थीटा लगाइए, साइन 90 माइनस थीटा 50। अब जरा इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा भी देखिए अब समान है, साइन कॉस दोनों आ चुका है। और यहाँ पर आपने कहा गया था थीटा 50 और 40, इसलिए इसको देख कर नहीं लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, कभी कभी ऐसा आ सकता है। वैसे देखिए इसका मान कितना 1, गलत गलत गलत। अब बताइए इसका मान, इसका भी मान तो आपके मन में लड्डू की तरह फूट रहा होगा, कुछ नहीं तो एक कर देते हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन एक बार कैसे हुआ यह तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 71 अब बाई में कॉट 19। देखिए क्या करना है, 71 बाई नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमारा कोट 90 माइनस कितना करे जो 19 बचे 71। बच्चों देखिए वही चीज आया 10 71 बाई कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा 71, ये दोनों कट गया और बच गया 1। जी हाँ बच्चों, इसीलिए आपका एक सही ऑप्शन है, ये सब आपका गलत है। तो बच्चों आपने क्या देखा, इन तमाम 24 सवाल आपके लिए लाए हुए हैं, और ढेर सारा सवाल आपके लिए आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे ऐसे ही आप बने रहें। अगर आपको यह सवाल अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे बच्चों, तो आप इन सवाल को नोट डाउन करें, निश्चित ही नोट डाउन करें। धन्यवाद।